हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेसन प्लान के बारे में। देखिए, हम यहाँ पर लेसन प्लान्स बना तो रहे हैं, लेकिन यदि हमें लेसन प्लान के बारे में पता नहीं होगा कि लेसन प्लान आखिर है क्या, इसका अर्थ क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसकी कुछ हम मेरिट और डिमेरिट्स यानी इसके कुछ नुकसान और फ़ायदों के बारे में जब तक नहीं पता होगा तो लेसन प्लान बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेसन प्लान के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट के 35 से 40 लेसन प्लान्स मिलने वाले हैं। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि आखिर लेसन प्लान होता क्या है। सबसे पहले स्लाइड में देखते हैं, यहाँ पर हमने लेसन प्लान का अर्थ आपको बताया है। तो लेसन प्लान का अर्थ देखिए क्या है, मीनिंग ऑफ लेसन प्लान। तो कक्षा में जाने से पहले शिक्षक अपने विषय वस्तु का एक छोटा सा स्वरूप बना लेते हैं जिसे वह किसी निश्चित कालांश या पीरियड में पढ़ाता है। ठीक है, तो जब शिक्षक होता है वो कक्षा में जाने से पहले ये तय कर लेता है कि आज उसे ये टॉपिक पढ़ाना है, तो उसका एक स्वरूप जो है वो एक ब्लूप्रिंट वहाँ पर तैयार कर लेता है। दूसरे पॉइंट में यहाँ पर क्या लिखा गया है कि पाठ पढ़ाने के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य, पाठ्य विषय से संबंधित बालकों का पूरा ध्यान, विषय वस्तु, शिक्षण की विधियां आदि बातों का पूरा विवरण जिन्हें शिक्षक कक्षा शिक्षण द्वारा निश्चित समय अवधि में पूरा करना चाहता है, वो आपका पाठ्य योजना या लेसन प्लान कहलाता है। तो उम्मीद है आपको मीनिंग ऑफ लेसन प्लान यहाँ पर समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं इसकी कुछ परिभाषाएं। जो इसकी परिभाषाएं हैं यहाँ पर देखिए। सबसे पहले बोसिंग के अनुसार, तो बोसिंग महोदय ने लेसन प्लान के बारे में क्या कहा है, तो पाठ्य योजना उस कथन को शीर्षक दिया जाता है जो यह वर्णन करता है कि क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी है और किन साधनों द्वारा इन्हें कक्षा की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। नेल्सिंग वॉसिंग ने क्या कहा है इसके बारे में। नेल्सिंग वॉसिंग ने कहा है, पाठ्य योजना उस कथन का शीर्षक है जिसमें निश्चित समय अवधि में कक्षा क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने वाली उपलब्धियों और विशिष्ट साधनों का उल्लेख होता है। तो यहाँ पर देखिए इनकी डेफिनेशन भी आपने देख ली है। उसके बाद देखते हैं इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है लेसन प्लान की, लेसन प्लान हम क्यों बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जिनमें सबसे पहले है पाठ्य योजना के द्वारा कक्षा में नियंत्रण तथा अनुशासन बना रहता है। दूसरा पॉइंट है पाठ्य योजना के द्वारा शिक्षकों को विद्यार्थियों के बारे में पूर्ण जानकारी हो जाती है। तीसरा पॉइंट है पाठ्य योजना शिक्षक के लिए मार्गदर्शन का काम करती है। चौथा पॉइंट है पाठ्य योजना कक्षागत परिस्थितियों में समायोजन का कार्य करती है जिससे शिक्षण प्रभावशाली होता है। पांचवा पॉइंट आपके सामने ये रहा, पाठ्य योजना पाठ्यक्रम की इकाई के प्रत्येक पद का प्रत्यय स्मरण करने का अवसर प्रदान करती है। और छठा और लास्ट पॉइंट, इसकी आवश्यकता क्यों है, तो पाठ्य योजना के द्वारा शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से होता है। ठीक है, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर हमने लिख दी है कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों है। उसके बाद पढ़ते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके बाद पढ़ेंगे इसकी सीमाएं और इसके जो लाभ हैं वो क्या क्या हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लेसन प्लान यहाँ पर क्या है, तो एक लेसन प्लान जो है वो कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर देख लीजिए। पाठ्य योजना की भाषा सरल एवं आकर्षक होनी चाहिए, यानी जो लेसन प्लान है उसकी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल और आकर्षक, यानी कि जो स्टूडेंट्स को बांध कर रखे। दूसरा पॉइंट है पाठ्य योजना संबंधी सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य स्पष्ट रूप से लिखे जाने चाहिए। तीसरा पॉइंट है सहायक सामग्री के प्रयोग की व्यवस्था उचित समय एवं आवश्यकता के अनुरूप की जानी चाहिए। चौथा है छात्रों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए पाठ्य योजना का आधार पूर्व ज्ञान को ही बनाया जाना चाहिए, यानी जब पाठ्य योजना हम पढ़ा रहे हैं जो हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछते हैं वो क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो स्टार्टिंग में छात्रों को पता हो, फिर थोड़ा सा लेवल उसका हार्ड करते जाते हैं और लास्ट में अपना टॉपिक वहाँ पर निकलवा लेते हैं। तो यही यहाँ पर जो है तरीका होना चाहिए। पांचवा पॉइंट आपके सामने ये रहा, कक्षा के सामान्य अनुशासन के प्रति अध्यापक को सजग रहना चाहिए। नंबर 6, ब्लैक बोर्ड एंट्रीज जो है वो आकर्षक ढंग से भरी जानी चाहिए। और प्रश्न नंबर 7, प्रश्न उत्तर प्रणाली प्रभावी होनी चाहिए। ये एक अच्छे पाठ्य योजना की गुड लेसन प्लान के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हमने अभी अभी पढ़ लिए हैं। अगला देखिए यहाँ पर पाठ्य योजना की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो क्या क्या हैं यहाँ पर देख लीजिए। विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति में असफल रहते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए मैंने आपको जैसा कि बताया है लेसन प्लान बनाते टाइम भी मैं आपको बताता हूँ
कि जो उद्देश्य होता है हमारा वो पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन हम ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। हमें 6 मिनट में ही सब कुछ करना होता है, ठीक है। तो जो मतलब 6 मिनट तो माइक्रो का हो गया, लेकिन फिर भी इसमें इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे सकते जितना एक लेक्चरर मेथड में या सिंपली पढ़ाने में हम दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट है महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदु को ठीक से नहीं पहचान पाना। तीसरा है शामपट कार्य का असंतोषजनक होना। चौथा है छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करने की दृष्टि से प्रश्नों का कम प्रभावपूर्ण रहना। पांचवा है उपयुक्त सहायक सामग्री के प्रयोग का अभाव एवं प्रभावशाली ढंग से प्रयुक्त नहीं कर पाना। छठा पॉइंट है पाठ्य योजना विकास में छात्र का सक्रिय सहयोग प्राप्त न करना। और सातवां है गृह कार्य की उपयुक्तता का अभाव। तो ये कुछ यहाँ पर लिमिटेशंस यानी सीमाएं थी लेसन प्लान की। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने जाना आज लेसन प्लान के बारे में कि लेसन प्लान का अर्थ क्या है, उसकी कुछ डेफिनेशंस, उसकी आवश्यकता और उसके बारे में हमने जाना कि उसकी कुछ सीमाएं जो हैं वो क्या क्या हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब लेसन प्लान जब आप बनाएंगे तो अच्छे ढंग से बनाएंगे और जो भी सीमाएँ हैं यानी कि जो भी आवश्यकता हमने बताई है उनको ध्यान में रखते हुए अपने लेसन प्लान्स यहाँ पर तैयार करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।